जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 2A त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हम अपने तरफ से इस क्वेश्चन को MVVI देंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोर्ड पिछले बार अभी 2026 चला रहा बाबू ना, 2025 का पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको क्या दिले था, आपको यही क्वेश्चन दिले था 2025 का एग्जाम में। जो हमारे लड़का हम उसको VVI करवाए थे, तो हम लड़का अंतिम समय में VVI किए थे। उसको पढ़ाते हैं ना पूरा सीरियल नंबर से, है ना रोहित? अपना यहाँ पढ़ाई जो मैथ सीरियल नंबर से होता है, लेकिन इसको अंतिम क्षण में VVI किए थे क्वेश्चन को। अब पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड सिटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट सिटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये इसीलिए बोलते हैं, याद रखिएगा, पांचों विषय का ये नहीं कि आप बाबा खाली मैथे का गेस करते नहीं, हिंदी में वही गेस करेंगे जो आएगा, साइंस में वही गेस करेंगे जो बोर्ड छापेगा, संस्कृत में वही गेस करेंगे जो बाबा के क्वेश्चन में से ही बोर्ड अनुसरण करेगा, SST में वही पढ़ाएंगे गेस करेंगे जो बोर्ड वही बाबा के क्वेश्चन से ही अनुसरण बोर्ड करेगा। और क्या है, साइंस में वही गेस करेंगे जो हमारे अदालत से क्वेश्चन जो है वो छपा हुआ रहेगा। तो बोर्ड को हम जकड़ लेते हैं घाना की तरह। राम बाबू, जैसे घाना जो है मछली फंसाने के लिए कैसे घाना बनाया जाता है, तो बाबा के अदालत में क्वेश्चन को पकड़ने के लिए क्वेश्चन को जकड़ देते हैं घाना में। और हम बबुआ कहीं कहती कि सर जी घाना गिनते हैं क्या, तो हाँ, बाबा क्वेश्चन का घाना गिनते हैं। जरा मछली इसमें कैसे ऐसे घाना रहता है, तो मछली एमा है सब दिन घुस जाता है, ऐसे रहता है, इसमें से निकलता नहीं है, नहीं निकल पाएगा, मतलब उसमें से निकलने में उसको कांटा हल जाएगा। तो बोर्ड जो क्वेश्चन पूछेगा 2027 में, फिर बाबा की अदालत से ही क्वेश्चन सेट होगा। इसका 100% गारंटी है। कहिएगा तब मुहर मार देंगे। लेकिन लड़का में कमी है। क्वेश्चन तो बोर्ड में पूछता है बाबा की अदालत से, लेकिन लड़का सब प्राकृतिक देन है कि हर एक आदमी का नेचर और नहीं सुधार सकते हैं। हर एक आदमी कुछ ना कुछ कुचक्का होता ही है। तो क्या होता है, पढ़ाई के समय में सही से न पढ़ेगा और वो अपने रिजल्ट डैमेज करेगा, चारों के रिजल्ट अलग डैमेज करेगा। तो इस बार बहुत चौकन्ना हम हो गए हैं। आइए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको जहरीला ट्रिक के द्वारा बाबा के अदालत में प्रत्येक लड़का को सिखा देंगे। अभी रोहित बोला कि सर जी क्वेश्चन देखने में रोहित टफ है ना, हुआ देखने में कैसा है, तो थोड़ा एक टॉप ना पे तो है बहुत ही, तुमको एक सेकेंड में सिखा देंगे। आइए राम बाबू से पूछेंगे, इनमें कै गो इक्वल है, बीच में 2 गो, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो बता दो पहला पार्ट को क्या बोलते हैं राम बाबू? चलो राम बाबू बोल दिया LHS। अच्छा रोहित बताएगा यही LHS से क्या सिद्ध करना है, MHS। बीच वाला क्या बोलते हैं, मतलब इसको MHS बोलते हैं। इसी MHS की सहायता से क्या RHS। इसका मतलब अब राम बाबू बताएगा कि पूरा इसी क्वेश्चन से नहीं जाना है। तो आइए सबसे पहले रोहित देखो, रोहित रूट 10 के 10 देखो क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट। ताकि मैथ को बाबा के चुंगल में जो है बीन की तरह मैथ को नचवाते हैं। आइए क्वेश्चन 10 के 10 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस क्या है साइन थीटा। आइए बीच में क्या देंगे, परिमेयकरण करेंगे। देखो क्वेश्चन तो ऑलरेडी, पहला बात समझिएगा, वह हो क्वेश्चन साइन में है ना, साइन कोस में क्वेश्चन तो ऑलरेडी साइन में है, हमको लाना है इस टर्म में। तो अब दिमाग लगाना है कि भाई आएगा कैसे, तो हम इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, परिमेयकरण अंश का भी होता है, परिमेयकरण अंश का भी होता है। आइए तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो राम बाबू परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 1 आई साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो 1 प्लस का साइन थीटा बटा में 1 प्लस का। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए खटाखट आइए, चलिए
इतना तक में साथे साथे चलना है। अब बताओ रोहित, चलो बताएगा अनीस। गुना हो, अब क्या हो गया? तो सर ये बटा पर के गुना हो गया, क्या हो गया हो? तब ई ना कर दीजिएगा भूल के, तब बटा पर के गुना हो गया तो कटने वाला ना है हो, इसको छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर गुना करते हैं ना हो, और नीचे का क्या करते हैं, नीचे का नीचे गुना करते हैं। हो गया 1 प्लस साइन थीटा में गुना करेंगे 1 प्लस। अच्छा बताओ तो रोहित, ऐसा बक्सा क्या वो है 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा 2 गुना है। तो मान के चलो 1 प्लस साइन थीटा 2 गो है, तो इसको पावर में क्या लिखेंगे बताओ? तो गुना हो गया, पावर 2 हो गया, स्क्वायर कर दिए। इस रूट को तो नहीं बड़का हो करेंगे। अब बताओ, सब बात समझना। अब 1 माइनस साइन थीटा वही है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब देखो क्या है, अब आते हम फॉर्मूला पढ़े हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लेकर बताओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब पहिलका वाला को ए, दूसर का वाला को बी कहेंगे, इसको समझने के लिए। तब इधर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर। ईमानदारी बताइए, कलेजा पर हाथ धर के रे भाई भारी है? नहीं भारी है। आइए रूट पता बनकर टुका पकड़ो, हो गया। अगला स्टेप पे आइए, ठीक है बुआ। चलिए अब बताएगा राम बाबू अगला स्टेप में। अब ऊपर वाला जस के 10। अब लड़का बोली कि सर जी काहे नहीं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में काहे ओपन ना किए? तो हमको ना यह लाना है, देखो ना एमएचएस में 1 प्लस साइन लाना है, हमारा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन तो खाली फिर 2 हटा देंगे और रूट हटा देंगे। अब बता दो बहो, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा को 2 बार गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे आइए, अब बताना है। अब इसको तो छूछा न करेगा कि 1 प्लस साइन लाना है, तो वो 1 प्लस साइन थीटा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? cos स्क्वायर थीटा का। देखते चलिए मैथ कितना ही दिया गया। लड़का से बोलता है कि सर जी मैथ बड़ा भारी है, ये भारी होगा, लेकिन बाबा की अदालत में मैथ जीवन में कभी भारी न होगा। इसका सिग्नेचर करके दे देंगे, 100% मुहर मार कर देंगे। आइए सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आइए, सेकेंड स्टेप में आइए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए। अच्छा बुआ, दुनू के पावर है बुआ, दुनू एकरा बटा में ही है, आ दुनू में ना रूट है, रूटवा तो दुनू पर है, आ यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर। तो हम एक फॉर्मूला सीखे हैं एक्सपोनेंट में, जिसको घातांक और करनी में रफ में बताएंगे। है बुआ, देखिएगा कि रूट ए बटा बी है ना बाहो, ए बटा बी है ना बाहो। देखिएगा है बुआ, जैसे हमारे पास है रूट ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, मतलब ऐसे हमको 8 क्लास में रहेगा फॉर्मूला। तो हम इसका आंसर क्या होगा देखिएगा बुआ। तो हम क्या करेंगे, तो रूट ए बटा बी का होल स्क्वायर, रूट ए बटा बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो रूट एक दोनों पर रूट है, तो हम एक ऊपर रूट करेंगे ना बुआ, तो बाद में स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आंसर क्या चलाएगा, ए बटा बी। क्लियर है? सेम उसी प्रकार काम करेंगे। ये बुआ 1 प्लस साइन थीटा के भी पावर में 2 है, इसको भी पावर में 2 है। तो काम क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा एक गो, अब बटा में सीधे cos थीटा, बटा में स्क्वायर नहीं देंगे, अब दोनों पर स्क्वायर है तो एक गो स्क्वायर होता है ना बुआ, तो एक गो स्क्वायर देंगे। जल्दी बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो गया। तब बताइए कि सबसे पहले क्या बच गया, 1 प्लस का साइन थीटा, अब बटा में क्या बच गया। आप देखिए कि सबसे पहले कि एमएचएस हमको प्रूफ हुआ कि नहीं, एमएचएस मिल गया। आगे एमएचएस हम इससे ला देंगे, ही ला देंगे। चलिए ये बात समझिए कैसे आ रहा हुआ। तो ये क्या प्रूफ हो गया, एमएचएस में कोई दिक्कत है तो आप बोलिए जल्दी। अब एमएचएस की सहायता से आरएचएस लाएंगे। अच्छा बुआ, ऊपर क्या वो पार्ट है, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस है, तो प्लस माइनस बाउंड्री होता है।
तो ये एक पार्ट और 2 पार्ट तो ये दोनों के बटा में ना कॉस है, जी। तो हम इसको अलग सेपरेट करेंगे। तो 1 बटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा में क्या करेंगे कॉस थीटा, क्योंकि अलग अलग कर दिए हैं। आइए तो 1 बटा कॉस थीटा क्या सूत्र होता है सेक थीटा, क्या होता है जोड़ साइन बाई कॉस क्या होता है तो टेन थीटा। देखते तो लाभ हुआ साइन बाई कॉस क्या होता है, देखो तैयार है तो मिल गया हुआ हो। तो क्या लिख देंगे लास्ट में LHS इक्वल में MHS इक्वल में RHS क्या लिखेंगे प्रूफ।